स्वागत है आपको एक बार फिर से। टेक्निकल वजह से हमारा लाइव वीडियो कट गया था, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से स्टार्ट होता हुआ पारी का ये 9वां ओवर इस समय जारी है। स्कोर 61 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं सजाद ने हाल ही में एक विकेट प्राप्त किया। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन दो बल्लेबाजों के बीच में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 62 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 11 ओवर का खेल बचा है। अब किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। सालिया अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है अपनी टीम के लिए। और नए बल्लेबाज आए हैं यासीन। डोमिनेंट प्ले हाउस की ओर से नए बल्लेबाज आए हैं यासीन अपने टीम के लिए। सईद एजाज अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम वाचिंग फ्रॉम टंगमर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑन सॉलिवुड स्टोरी, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं महनवाज अशरफ इस समय आप सभी का अभिवादन करता हूं। आप इस समय लाइव प्रसारण सुन रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला, गेंद थमा दी गई है जुबैर के हाथ में और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज यासीन अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो उस पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि वो किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे। अभी भी 11 ओवर का खेल बचा है। साकिब भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बार बड़ा शॉट खेल जाए मिड ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है और एक अद्भुत कैच देखने को मिला। इसके साथ विकेट का पतन उड़ता हुआ यहाँ पर, बहुत बड़ा कैच, अद्भुत एफर्ट देखने को मिला वहां पर, बहुत बड़ा कैच। और इसके साथ 4वां विकेट गंवा दिया यहाँ पर डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस ने। एक बहुत बड़े खिलाड़ी यासीन पवेलियन की ओर जाते हुए निराशे कदमों के साथ, और आज काफी ज्यादा निराशा किया आपने कैप्टन को। बहुत बड़ा कैच लपका, वहां पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात था और ढूंढ लिया वहां पर बल्लेबाज यासीन ने। इसी के साथ 4थे विकेट का पतन उड़ता हुआ यहाँ पर यासीन केवल 1 रन बना के आउट हो चुके हैं निराशे कदमों के साथ। पारी का ये 10वां ओवर इस समय जारी है। स्कोर अभी भी 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी अभी आउट हो चुके हैं आदिल, जिन्होंने केवल 10 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। किंग, जिन्होंने 12 रनों का 20 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए और अंत में शकील का शिकार बने। उमर, जो कि सलामी जोड़ी के तौर पर आए थे अपने टीम के लिए और उन्होंने केवल 15 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए और अंत में आबिदा का शिकार बने। गुलाम हसन भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माहिर नासिर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार लगातार हमारे साथ शेयर करते जाइए। एक बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है मूसा 11 चाडूरा बनाम डीपीएच डोमिनेंट प्ले हाउस। गेंदबाजी अभी भी कर रहे हैं जुबैर चले, बढ़िया गेंद इस समय टप्पे के साथ साथ गेंद लालचा रहे वहां पर जुबैर बल्लेबाजों को, और उनको कहते कि आप बड़े शॉट्स लगाए। परवेज नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और सामना करेंगे गेंदबाज का। जुबैर इस समय आक्रमण कर रहे हैं अपने टीम के लिए। जुबैर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, कट कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब सालिया आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, जो कि सामना करेंगे जुबैर का।
उबैद बेग, गुड कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फयाज अहमद वाचिंग फ्रॉम हैदराबाद पटन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फयाज अहमद। मैं महनवाज अशरफ एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद थी, हल्के हाथ से, ज्यादा जोर से मारने की जरूरत नहीं थी वहां पर, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है मिडान के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करने, क्योंकि आपने लगातार विकेट्स गंवा दिए हैं तो यहाँ पर एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी, जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। एक साझेदारी को बिल्ड करना होगा, तभी आप एक अच्छा लक्ष्य दे पाएंगे विपक्षी टीम को। जुबैर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय गेंद थोड़ी सी नीचे की तरफ रही, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। रन अप बनाने का कोई संभावना नहीं, बिंदी गेंद आती हुई जुबैर की ओर से। स्कोर अभी भी 64 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 10वां ओवर इस समय जारी है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, रक्षात बंद से खेला, रन आउट होने का चांस था, दिशाहीन थ्रो आता हुआ वहां पर बैकवर्ड पॉइंट से। एक बहुत बड़ी गेंद वहां पर देखने को मिली जुबैर की ओर से, जुबैर ने काफी ज्यादा प्रभावित किया आज। हालांकि आपने कोटे का पहला ओवर कर रहे थे, 5वां विकल्प अभी तक यूज किया है मूसा 11 चाडूरा के कैप्टन आबिद ने, और सभी अभी तक अच्छे सफल हुए हैं अपने टीम के लिए। जुबैर ने अच्छा ओवर डाला और एक सफलता अर्जित की। अभी अभी यासीन को चलता क्या, यासीन एक बड़ा शॉट खेलने की, खराब शॉट सिलेक्शन देखने को मिला यासीन की ओर से। इस समय आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर ये लाइव कवरेज देख रहे हैं। साकिब भट्ट वाचिंग फ्रॉम बारामूला, शॉर्ट पिच गेंद, स्किन को पुल कर दिया है फैले के क्षेत्र में, वन बाउंस इनटू द फैंस फॉर ए 4। बहुत बड़ा शॉट देखने को मिला आपके बाहर सौलिया के बल्ले से, पैरों पे गेंद एक पुल देखने को मिला, गेंद को भेज दिया है सीमा पार। सिकोरी ने 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 68 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का यह 11वां ओवर इस समय जारी है। गेंदबाजी करने के लिए आए निसार और उसको चौके के साथ स्वागत किया बल्लेबाज ने। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय गेंद की लंगत को थोड़ा सा ऊपर किया, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। परवेज अब सामना करेंगे निसार का, बहुत ही बढ़िया गेंद, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। एक कैरम बॉल देखने को मिली वहां पर गेंदबाज की ओर से। आहिल आलम sitting in this ground but sitting watching the match on this page, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आहिल आलम। जब आप इस प्रकार के विचार हमारे साथ शेयर करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। कोटि कोटि शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है, गेंदबाज के फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। परवेज एक दिग्गज बल्लेबाज है अपनी टीम के लिए, अब सारा निर्भर इसी पर करता है कि वो किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे अपनी टीम के लिए। चलिए एक बार फिर से उठाकर मार दिया इस गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर। डीपीएच के लिए डोमिनेंट प्ले हाउस, सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 70 रन, इस बार पुल कर दिया इस गेंद को, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 71 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 11वां ओवर समाप्त हो चुका है। अब केवल 9 ओवरों का खेल बचा है। आप किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है कि आप कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जहांगीर अहमद भट्ट और आमिर, जो कि एक दिग्गज खिलाड़ी है पूरे कश्मीर वैली के। उन 2 युवाओं ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। एक बहुत बड़ा मैदान ग्रीन वैली गवरपुरा में इस वक्त हम उपस्थित है, आनंद ले रहे इस मैच का। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं
आप बिल्कुल आनंद लीजिए इस मैच का। एक बहुत बड़ा मैच चल रहा है इस वक्त। डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस पारीगाम बनाम मूसा 11 चाडूरा, जो कि बडगाम से बडगाम और पुलवामा की ये लड़ाई है। 16 टीमों ने इस प्रतियोगिता में प्रवेश किया था। एक अच्छी श्रृंखला चल रही थी और अंत में ये जो टीमें आपके सामने है ये आपस में भिड़ेंगे ट्रॉफी के लिए। जुबैर एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए आए और एक बार फिर से बढ़िया गेंद पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी तेजी की साथ आई। हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात। रन बनाने का रन 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले एक बार फिर से जुबैर उठाकर मारना चाह रहे थे अपील और यहां पर विकेट का पतन उड़ता हुआ फंसाया वहां पर बल्लेबाज को। एक बहुत बड़े दिग्गज बल्लेबाजी परवेज को चलता किया यहां पर गेंदबाज ने। अच्छी गेंद, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। पड़ने के बाद गेंद तेजी की तरफ आई और चकमा दिया वहां पर परवेज को। इसी के साथ 5वें विकेट का पतन उड़ता हुआ डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस को केवल 72 के स्कोर पर। तो यहां पर मूसा 11 चाडूरा एक अच्छी स्थिति में जिसकी आवश्यकता थी वो लागे दिया अपनी टीम को यहां पर गेंदबाज जुबैर ने। इम्तियाजदार लाउ फ्रॉम सराय शरीफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इम्तियाजदार। जियान खान वॉचिंग फ्रॉम सीर। जियान खान इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं। जियान खान हमारे साथ जुड़ चुके इस लाइव कवरेज के साथ। आप इस समय कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। मैं महनवाज अशरफ आपको संबोधित कर रहा हूं। इसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स और KIS खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, आशिक अली डार ग्रेट डिसीजन अंपायर, जियान खान वॉचिंग फ्रॉम सीर। 5वें विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर अब नए बल्लेबाज आए हैं। समीर बल्लेबाजी करने के लिए परवेज के स्थान पर सामना करेंगे एक दिग्गज गेंदबाज का। जुबैर इस समय आक्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है डीप मिड विकेट पर और डीप फाइन लेग पर। और 5 खिलाड़ियों को ऑफ साइड पर रखा है। बैक गली पर एक खिलाड़ी तैनात है। बैकवर्ड पॉइंट पर, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को तैनात रखा है शॉर्ट कवर पर और लॉन्ग ऑफ पर। जुबैर चले ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंद रक्षात्मक से खेला इस गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। वहां पर शेख आबिद तैनात, खुद कैप्टन। रन बनाने का कोई बिल्कुल भी संभावना नहीं। समीर अब भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो कुछ समय बिताना होगा पिच के ऊपर। चलिए जुबैर एक बार फिर से लालचा इस गेंद को उठाकर खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज समीर को। तो समीर ने यहां पर अपना खाता खोला। लोन दानिश हमारे साथ जुड़ के लव यू मैं नवाज। आई एम दानिश फ्रॉम तिलगाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दानिश। आपको मेरी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लगातार अपने विचार हमारे साथ शेयर करते जाइए। एक खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में इस वक्त हम उपस्थित है। ग्रीन वैली गवरपुरा इस वक्त स्लॉग स्वीप करना चाह रहे थे अपील और यहां पर और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ दी इस मैच पर। एक ही ओवर में 2 सफलताएं अर्जित किए और पहले परवेज को चलता किया था और आपकी बार सौलिया जो क्या चिल्लाने में दिख रहे थे और स्लॉग स्वीप करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अंत में जुबैर का शिकार बनते हुए तो 6ठा विकेट गवा दिया यहां पर डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस ने। शेख जोहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असलम भट्ट, वसीम राजा आई एम वाचिंग फ्रॉम बोनीगाम कर्जगुंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसीम राजा। जियान खान बेस्ट कमेंटेटर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जब इस प्रकार के विचार हमारे साथ शेयर करते जाइए तो यहां पर सीएट टायर्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहेगा 2.5 मिनट के लिए मूसा 11 चाडूरा के लिए। तो तब तक हम कुछ बातचीत करेंगे। अभी तक 12 ओवर का खेल समाप्त नहीं हुआ है। अभी तक 5 गेंदें हो चुके 12 ओवर की। स्कोर है 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले जो बल्लेबाज है उमर और किंग सलामी जोड़ी उतरी थी अपनी टीम के लिए। उमर ने केवल 15 रनों का योगदान दिया जिसमें उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और अंत में आबिद का शिकार बने।
किंग जिन्होंने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, एक बड़ा छक्का जड़ दिया था और 3 चौके लगा दिए थे। फिर अंत में वो शकील का शिकार बने, केवल 20 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। और आदिल जो सजाद का शिकार बने, उन्होंने 10 रनों का योगदान दिया। सालिया जिन्होंने 15 रनों का योगदान दिया और अभी अभी आउट हो चुके, जुबैर का शिकार बने। उसके बाद यासीन, उन्होंने भी, उसको भी जुबैर ने चलता किया और अंत में परवेज भी आउट हो चुके, वो भी जुबैर का शिकार बने। जुबैर ने अभी तक 3 बड़े विकेट अपने नाम किए। बहुत बड़ी गेंदबाजी, एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली जुबैर की ओर से, काफी ज्यादा प्रेरित किया आज जुबैर ने सभी खिलाड़ी को। तब तक व्यूअर से कुछ बातचीत होगी। सुरीद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यस्टरडे वाज हिस्टोरिक जी, बहुत बहुत मजा आया वहां पर क्रू में, एक बहुत बड़ा मैच चल रहा था। लुन इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड कमेंट्री। जफर राठौर, वायर इज मैच रनिंग। मैच इस समय चल रहा है गवरपुरा चाडूरा में, ग्रीन वैली स्टेडियम गवरपुरा। सलफी फयाज कमेंट तो सब ने की, तेरा वो कुछ अब हम यहाँ से पढ़ नहीं पा रही, आपके कमेंट्स लगातार कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। खान उबैद कोसवेरा गवरपुरा से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आसिफ रसूल, रॉन्ग डिसीजन जी, अंपायर्स तो हमसे ज्यादा जानते होंगे। और एक बड़े खिलाड़ी को चलता किया यहाँ पर गेंदबाजी, अभी भी 1 का गेंद शेष है इस ओवर की। स्कोर अभी भी 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 4 विकेट्स चाहिए यहाँ पर मूसा अली चाडूरा को। शेख जोहान, थैंक्स। इसा कुलत्री, नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है। मूसा 11 चाडूरा बनाम डीपीएच डोमिनेंट प्ले हाउस पारीगाम। जुबैर चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अहमद इरशाद कश्मीरी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आई एम वाचिंग फ्रॉम गवरपुरा चाडूरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अहमद इरशाद कश्मीरी। मीर महराज, कैप्टन आबिद, लव फ्रॉम महराज दोयान। जो टीम यहाँ से एक स्वाभाविक खेल दिखाने में सफल होती है, निश्चित रूप से अंत में वही विजय प्राप्त करेगी। एक अच्छी श्रृंखला चल रही थी, 16 टीम ने इसमें प्रवेश किया था और अंत में मूसा 11 चाडूरा और डीपीएच डोमिनेंट प्ले हाउस ने फाइनल में प्रवेश किया। और जो टीम यहाँ से इस फाइनल को अपने नाम करेगी उसको 30,000 रुपये का नकद इनाम मिलेगा और जो रनर अप रहेगी उनके लिए 15,000 रुपये का इनाम रहेगा। जफर राठौर हमारे साथ जुड़े, हमको भी चांस दो यार। जफर राठौर, हम आने वाले दिनों में ज़रूर आपको मौका देना चाहेंगे। वानी हमारे साथ, व्हाट अबाउट क्रू फाइनल। क्रू में एक ऐतिहासिक फाइनल रहा है, जितना मज़ा क्रू में आया अभी तक वो कभी भी मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिलेगा। इतना बड़ा मैच था। गेंदबाज चले, शॉर्ट पिच गेंद, काफी ज्यादा शॉट, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहाँ पर डीपीएच के खाते में। स्कोर 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इम्तियाज सलीम, मैनेजर ऑफ स्पार्टन स्ट्राइकर्स मॉर्गन फ्रॉम मैगम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इम्तियाज सलीम। डार याकूब, आशिक अली डार, गेंदबाज एक बार फिर से अंदरूनी किनारे और यहाँ पर 1 विकेट का पतन, जिसकी दरकार थी मूसा 11 चाडूरा इस वक्त एक अच्छी स्थिति में लगातार विकेट्स ले रहे हैं अपने टीम के लिए। जितने भी गेंदबाज आए हैं अभी तक बहुत ज्यादा प्रेरित किया सभी बल्लेबाज, सभी खिलाड़ी को यहाँ पर, और अनुभव काफी ज्यादा इस गेंदबाज के पास। एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ रऊफ बशीर जिसके लिए जाने जाते हैं वो कर दिखाया यहाँ पर, और 7वां विकेट गंवा दिया डीपीएच डोमिनेंट प्ले हाउस ने। एक साधारण बल्लेबाजी देखने को मिली आई है अभी तक। जितने भी बल्लेबाज आए हैं वो सभी बड़े शॉट खेलने के लिए गए हैं और जिसमें वो अभी भी पूरी तरह से असफल रहे और लगातार विकेट्स गंवाती हुए नजर आ रही है। उनके कैप्टन ने कहा था कि हम 180 रनों का लक्ष्य देना चाहेंगे
और अभी तक बखूबी असफल रहे हैं। स्कोर इस समय केवल 74 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 13वां ओवर इस समय चल रहा है। रऊफ बशीर आक्रमण करने के लिए आए और 7वां विकल्प यहां पर यूज किया है मूसा अली वन चाडोरा के कैप्टन शेख आबिद ने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने विकल्प मौजूद है इस कैप्टन के पास। क्यू में आप टूर्नामेंट किस को दिया प्लीज रिफ्लेक्ट। बहुत और यहां पर ऊपरी किनारा अपील थर्ड अंपायर पर चले गए हैं। क्या निर्णय आएगा यह देखने वाली बात होगी। बढ़िया गेंद देखने को मिली रऊफ बशीर की ओर से। लगातार शॉर्ट पिच गेंदों का प्रयास करे और फील्डिंग अनुसार गेंदबाजी करे। ऐसा नहीं कि लगातार शॉर्ट पिच गेंदों का प्रयास करे। 3 खिलाड़ियों को ऑन साइड पर रखा है कैचिंग के लिए 30 गज दायरे से बाहर। तो यहां पर नॉट आउट करार दिए गए हैं बल्लेबाज। एक अच्छी गेंद थी रऊफ बशीर की ओर से। 7वां विकेट अभी तक का गवा दिया है डीपीएच डोमिनेंट प्ले हाउस ने। और अभी तक एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता रहेगी डीपीएच के लिए। अभी अभी नए बल्लेबाज आए हैं नयार, उस पे काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे। यहां से शॉर्ट पिच की एक बार फिर से नो बॉल कॉल अंपायर की ओर से। तो फ्री हिट खेलेंगे अब बल्लेबाज नियार। तो यहां पर एक मौका है, जब आप बड़े शॉट लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। फ्री हिट गेंद खेलनी होगी यहां पर नियार को। जफर राठौर व्हाट हैपनिंग से देम प्लीज डिफरेंस यू। जी हम बिल्कुल कह तो नहीं सकते। तो लगातार एक बहुत बड़ी गेंद रऊफ बशीर की ओर से। रऊफ बशीर जाने जाते एक ऑलराउंडर है अपने टीम के लिए। और पूरे कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम बिल्कुल जोड़ा जाता है दिग्गज खिलाड़ियों में। रऊफ बशीर इस समय अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए एक एंगल प्राप्त करना चाहते हैं। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद बाहर की तरफ निकलेगी। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए बल्लेबाज दियार। और एक बिंदी गेंद आती हुई वहां पर रऊफ बशीर की ओर से। स्कोर इस 1 रन अभी भी 75 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 3 विकेट चटकाने होंगे यहां पर मूसा अली वन चाडोरा को। परवेज मुश्ताक सर प्लीज आंसर। तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। परवेज मुश्ताक इस बार बड़े शॉट के लिए गए लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए शॉट को। गेंद चलेगी मिड ऑन के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात है। जब तक थ्रो आए तब तक बल्लेबाज ने अपना रन मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि एक सटीक थ्रो देखने को मिला था वहां पर लॉन्ग ऑन से और उसी ओवर थ्रू के कारण एक और रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज बिलाल अहमद चाडोरा एक्सप्रेस। परवेज मुश्ताक हु वाज मैन ऑफ टूर्नामेंट एट क्रू प्री लीग दी, वहां पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया मेरे ख्याल से आदिल काचरू को। मैं पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हूं इसमें, लेकिन मैन ऑफ द मैच कलीम को दिया गया। कलीम ने एक अच्छा स्पेल डाला अपने। अगर हम बॉलिंग की गेंदबाजी की बात करेंगे, जब उन्होंने मंजूर इलाही को चलता किया वो टर्निंग पॉइंट बना मैच का। तो मैन ऑफ द मैच कलीम को दिया गया है जो शिपियन रॉकर्स के ओर से खेल रहे थे। फिलहाल इस मैच की इस समय बातचीत हो रही है मूसा अली वन चाडोरा बनाम डीपीएच डोमिनेंट प्ले हाउस के दरमियान। इस समय एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। बशीर चले एक बार फिर से। बढ़िया गेंद। इस समय गेंद की लंगत को थोड़ा सा छोटा किया, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। इसके साथ ओवर की समाप्ति 13वां ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 78 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जफर राठौर नॉट गुड टाइमिंग ऑफ बैट्समैन। फ्रेया की
बिग आदिल लबजिगल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार अपने विचार हमारे साथ शेयर करते जाइए। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से इस समय आप लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को डिफेंसिव मोड में खेल दिया है, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात रऊफ बशीर, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं जुबैर। जुबैर अपने कोटे का तीसरा ओवर इस समय कर रहे हैं। अभी भी एक ओवर आना बाकी है जुबैर की ओर से, और जुबैर ने अभी तक 3 बड़ी सफलताएं अर्जित की है। जुबैर चले एक बार फिर से बल्लेबाज के लिए। इस वक्त स्वीप मारना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से चूक गए वहां पर। नयार अपने ओर से लगातार प्रयास कर रहे बड़े शॉट के लिए, लेकिन अभी तक असफल रहे पूरी तरह से। एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है जुबैर की ओर से, ललचा रहे गेंद को, काफी देर में हवा में रख रहे हैं वहां पर गेंदबाज जुबैर। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में। वहां पर एक खिलाड़ी तैनात, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। स्कोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 79 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 14वां ओवर इस समय जारी है। अभी भी 6 ओवरों का खेल बचा है। इसके बाद आदिल वानी इस समय बल्ले स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद। बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे आप बल्लेबाज। जानते हैं कि हमने 7 विकेट से गवा दिया, अगर यहां से और 1 विकेट गवाती है निश्चित रूप से फिर आप 110 से 120 रन ही बनाने में सफल हो सकते हैं। तो फिलहाल एक साझेदारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब आप एक अच्छी साझेदारी बनाएंगे यहां से 30-40 रनों की, तो फिर आप 160-170 रनों तक पहुंच पाएंगे, जो कि एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहेगा विपक्षी टीम के लिए। गेंदबाज जुबैर चले और पिच गेंद, इस गेंद को उठाकर मार दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन गेंद उससे थोड़ी सी आगे गिरती हुई। एक मौका बनाया था वहां पर गेंदबाज जुबैर ने, लेकिन रोकने में असफल रहे, और एक जीवन दान मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज को। स्कोर इस रन के साथ बढ़ता हुआ 80 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। जुबैर चले एक बार फिर से नयार के लिए, इस बार उठाकर मारना चाह रहे थे, और यहां पर एक और मौका गवा दिया। यहां पर मूसा अलीवन चाडूरा ने लपकना चाहिए था इस कैच को, स्वीप मारना चाह रहे थे नयार। गेंद ने बल्ले को ऊपरी किनारा छुआ, गेंद चली गई कीपर के दस्तों में, लेकिन कीपर वहां पर लपक नहीं पाए। एक और जीवन दान मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज नयार को। स्कोर अभी भी 80 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 14वां ओवर इस समय जारी है। ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 80 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। लगातार 2 मौके बनाए थे जुबैर ने, लेकिन लपकने में असफल रहे। एक का कैच छूटा है डीप मिड विकेट पर, और दूसरा कैच एक एफर्ट किया था वहां पर अपने ओर से लगातार कीपर ने, लेकिन फिर लपकने में असफल रहे। गेंदबाज आसिम बशीर, क्षमा चाहता हूं, रऊफ बशीर आए हैं आक्रमण करने के लिए अराउंड द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए आदिल वानी। रऊफ बशीर अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे, और इस इनिंग का 15वां ओवर रहेगा। स्कोर से 1 रन के अभी भी 80 रन। एक बार फिर से बढ़िया गेंद रऊफ बशीर की ओर से, चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज आदिल वानी को, और आदिल वानी लगातार अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं कि बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन गेंदबाजी कुछ ऊंची कोटि की हो रही है इस समय। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। एक और बढ़िया गेंद, जहांगीर बाट है। बढ़िया महनवाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जहांगीर बाट। आप लगातार अपने विचार हमारे साथ शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है इस समय मूसा अलीवन चाडूरा बनाम डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस। फ्रेया के भाई खेलते कौन कौन इस समय बल्लेबाजी करते हैं? आदिल वानी और नयार। रऊफ बशीर चले एक बार फिर से गेंद को धकेल दिया है गली के क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री लाइन से पार, 4 रन के लिए। काफी समय बाद यहां पर चौका आता हुआ डीपीएच के लिए। हालांकि खेलना चाह रहे थे कवर के क्षेत्र में, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा छुआ, गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। सिकोरी ने 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 84 रन,
7 विकेट के नुकसान पर अब धीरे धीरे एक अच्छी साझेदारी आती हुई इन दो बल्लेबाजों के बीच में, और बिल्कुल इसी की आवश्यकता रहेगी, तभी आप एक अच्छा लक्ष्य दे पाएंगे अपनी टीम को। रऊफ बशीर चले एक बार फिर से उठाकर मार दिया इस गेंद को, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है और एक बार फिर से एक आसान सा कैच छोड़ दिया है। लपकना चाहिए था इस कैच को, और आज एक साधारण क्षेत्र रक्षण देखने को मिला सभी खिलाड़ी की ओर से, और काफी ज्यादा निराशा किया आज सभी गेंदबाजों को। मिड ऑफ पे एक आसान सा कैच था और एक गवा बेटे गेंद छिटक गई दुर्भाग्य से, और एक जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर नियार को। और नियार को आज कहना क्या कहते हैं ना कि ईश्वर का साथ है। एक बार फिर से उठाकर मार दिया था इस गेंद को, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है और एक मौका गवा दिया यहाँ पर। बिल्कुल लपकना चाहिए था इस कैच को। लगातार खराब क्षेत्र रक्षण देखने को मिल रहा है सभी खिलाड़ियों की ओर से। डीप फाइन लेग पर और एक का कैच दिया था बल्लेबाज आपकी बार आदिल वानी ने, लेकिन लपकने में असफल रहे। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 15वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 88 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इरफान यू जैमन, लव यूर कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेख फहीम अपना नंबर 2 कमेंटेटर। फ्रेया के आदिल काचरू मैच है जी, बिल्कुल आदिल काचरू इस मैच का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इस समय मैच चल रहा है मूसा 11 चाडूरा बनाम डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस, एक निर्णायक मुकाबला इस समय। आज दोपहर टॉस जीता डीपीएच के कैप्टन ने और उन्होंने बिना सोचा समझे बल्लेबाजी का निर्णय लिया, और अभी तक कुछ उस प्रकार की बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। अभी तक 88 रनों पर 7 विकेट्स गवा दिया है डीपीएच ने। तो यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो ही आप एक अच्छी साझेदारी बना पाएंगे यहाँ से, तभी तो आप एक अच्छा लक्ष्य दे पाएंगे विपक्षी टीम के लिए। डीपीएच के कैप्टन ने कहा था हम 170-180 रनों का लक्ष्य देना चाहेंगे विपक्षी टीम के लिए, लेकिन अभी तक कुछ साधारण बल्लेबाजी देखने को मिली सभी बल्लेबाजों की ओर से। काफी ज्यादा निराशा किया आज अपने कैप्टन को। और मूसा 11 चाडूरा ने आज कुछ उस प्रकार का क्षेत्र रक्षण दिखाया, यहाँ पर बिल्कुल साधारण फील्डिंग देखने को मिली। 5-6 कैच छोड़े हैं, बहुत ज्यादा जीवन दान से मिलते हुए यहाँ पर नयार और आदिल वानी को। हुसैन बच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित शेखर, ऑर्गेनाइजर जहांगीर भैया को नंबर दे दो जी। आज अब मैच समाप्त हो जाएगा तो हम बिल्कुल नंबर दे सकते हैं। जुबैर चले एक बार फिर से नयार के लिए, बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग थी, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज नयार को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 89 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आदिल पीर, सईद एजाज अहमद, चलो अच्छा कर रहे हो। गेंदबाज जुबैर चले एक बार फिर से अपने कोटी का अंतिम ओवर करे से, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है गली के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बिंदी गेंद आती हुई जुबैर की ओर से। जुबैर ने आज काफी ज्यादा प्रेरित किया अपने सभी खिलाड़ियों को, जिस प्रकार की गेंदबाजी करी, अभी तक 3 विकेट चटकाए हैं। अपने कोटी का अंतिम ओवर करे, बढ़िया गेंद, एक बार फिर से गेंद को उसी दिशा में खेल दिया है। वहां पर एक बार फिर से खिलाड़ी तैनात, शेख आबिद, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और एक बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज की ओर से। स्कोर अभी भी 89 रन, पारी का 16वां ओवर इस समय जारी है, 3 गेंदें हो चुकी है। उठाकर मार दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, और इस वक्त एक आसान सा कैच लपका वहां पर डीप मिड विकेट पर। इसी के साथ और एक विकेट गंवा दिया है आदिल वानी निराशे कदमों के साथ पवेलियन की ओर लौटते हुए। तो 8वें विकेट का पतन उड़ता हुआ यहाँ पर डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस को, और एक अच्छा जीवनदान, एक अच्छी सफलता अर्जित करते हुए जुबैर अपने टीम के लिए। जुबैर का ये 4वां विकेट है
स्पिन आक्रमण कर, मैंने पहले ही कहा था कि स्पिन का काफी ज्यादा रोल रहेगा इस मैच में, क्योंकि मैदान काफी ज्यादा बड़ा है, तो स्पिनर्स के विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं रहेगा किसी भी बल्लेबाज को। जो ही गेंद थोड़ी इधर उधर लगेगी बल्ले को तो वो आसान सा कैच जा सकता है। अभी केवल 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 8 विकेट गंवा दिए है डीपीएच डोमिनेंट प्ले हाउस ने। केवल 89 के स्कोर पर बट मुजफ्फर पुअर क्रिकेट, ज्यादा बहुत ज्यादा निराशा किया यहां पर सभी बल्लेबाज ने। अगर हम बात करेंगे डीपीएच डोमिनेंट प्ले हाउस की, जितने भी बल्लेबाज अभी तक आए सभी बड़े शॉट्स खेलने के लिए गए हैं और जिसमें वो असफल रहे पूरी तरह से। जुबैर चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज नियार के लिए बढ़िया गेंद उठाकर मार दिया इस गेंद को स्कैनले के क्षेत्र में, वहां पर मिस फील्डिंग देखने को मिली, गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए और एक चौका आता हुआ यहां पर नियार के बल्ले से। काफी समय बाद चौका आया यहां पर डीपीएच के लिए। स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 93 रन 8 विकेट के नुकसान पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से इस समय आप लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। ग्रीन वैली गौरपुरा चाड़ूरा से हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। आज एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है यहां पर, ग्रैंड फाइनल गौरपुरा प्रीमियम लीग का। मूसा 11 चाड़ूरा बनाम डोमिनेंट प्ले हाउस। जुबैर चले एक बार फिर से नियार के लिए, इस बार उठाकर मारना चाह रहे थे इस बार, लेकिन गेंद और बल्ले में पूरी तरह से संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। गेंद चलेगी कीपर के दस्तानों में। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 93 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 2 विकेट चाहिए यहां पर मूसा 11 चाड़ूरा को। अब केवल 24 गेंदें बचे हैं यहां से। अब किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। आसिफ नए बल्लेबाज आए हैं डोमिनेंट क्रिकेट क्लब की ओर से और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है अभी भी नियार। राही रियास, अस्सलाम वालेकुम महनाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राही रियास। रईस इस बार उठाकर मार दिया इस गेंद को, गेंद की स्लॉट में पार्क हुई, पार्किंग लॉट में गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। आते संग ही स्वागत किया यहां पर छक्के के साथ बल्लेबाज आसिफ ने, और इसी प्रकार की कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखानी होगी अपनी टीम को। और जब आप इस मैच पर बल्लेबाजी करते होंगे, एक बड़ा मैच है, फाइनल खेला जा रहा है, प्रभाव बल्लेबाज के ऊपर रहता है, लेकिन उसी दबाव में एक बड़ा छक्का देखने को मिला आसिफ के बल्ले से। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से डगआउट से ही सेट होके आए हैं। स्कोर इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ 99 रन 8 विकेट के नुकसान पर। रऊफ बशीर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय गुड लगत गेंद थी, खेलना चाह रहे थे कवर के क्षेत्र में, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में, बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज की ओर से। रऊफ बशीर के विरुद्ध बड़े शॉट खेलना आसान नहीं रहता है। सूत्रों के अनुसार एक आशंका जताई जा रही है कि अगले 24 घंटों में भरपूर तापमान रहने की आशंका जताई जा रही है। और जहां पर हम इस समय उपस्थित है तो यहां पर 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा तापमान है। तो इस समय खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा कि आसान नहीं रहता इस कड़क धूप में खेलना। 100 का आंकड़ा पार करते हुए यहां पर डीपीएच इस गेंद को उठाकर मारना चाह रहे थे, गेंद थोड़ी से आगे गिरती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। राही रईस, आई एम वॉचिंग फ्रॉम चंद्रशिरा पटन, ये मेरे जिगरी यार है राही रईस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रईस। आप लगातार अपने विचार हमारे साथ शेयर करते जाइए। मैं महनवाज अशरफा इस समय आपको संबोधित कर रहा हूं। और तो यहां पर एक कड़क तापमान है इस समय।
28 डिग्री। तो इस समय खिलाड़ियों के लिए एक चिंता का विषय है कि अपना स्टेमिना बरकरार रखना होगा। सिकोरिन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 104 रन 8 विकेट के नुकसान पर। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहने का पड़ेगा बल्लेबाज नियार को। सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 105 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आज एक निराशकजनक का बल्लेबाजी देखने को मिली डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस की ओर से। राहुल बिशी चले एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद चकमा देकर गई, गेंद चली गई थॉर्मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। 5 रन मिलते हुए यहां पर डोमिनेट प्ले हाउस के लिए। श्री आके लिख रहे आदिल कासरू को कब मैच है? जी बिल्कुल, हम को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि आदिल कासरू कब अब खेलेंगे और किस मैच में होंगे, इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है हमें। तो इस समय मैच चल रहा है तो एक चौका मिलता हुआ यहां पर बाई के रूप में डोमिनेट प्ले हाउस को। राहुल बिशीर चले एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स पे। एक और बड़ा छक्का, हवाई फायर देखने को मिला आसिफ के बल्ले से। और इसकी शारीरिक भाषा जो है वो कैरन पोलार्ड के साथ मिलती जुलती है, तो कुछ उसी प्रकार के शॉट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आसिफ के बल्ले से। अभी तक उसके इस पारी का ये दूसरा छक्का है। सिकोरी ने 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ 116 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 17वें ओवर की समाप्ति के बाद अब केवल यहां से 18 गेंदें बची है। शेख फहीम, प्लीज गिव मी योर नंबर, वी वांट यू इन फाइनल इन डीपीएल। जब ये मैच समाप्त हो जाएगा तो आप बिल्कुल नंबर ले सकते हैं, तो इस समय हम अपना नंबर बिल्कुल भी नहीं दे सकते। इस समय स्कोर है 116 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब 18वां ओवर होने जा रहा है। आबिद को बुलाया गया है आक्रमण करने के लिए। आबिद अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे जो कि 4वां ओवर रहेगा। सामने उसके बल्लेबाज नियार। आबिद चले बढ़िया और यहां पर बाहरी किनारा, एक और एफर्ट देखने को मिला वहां पर कीपर की ओर से और एक कैच छोड़ दिया। यहां पर लपकना चाहिए था बिल्कुल इस कैच को। और आज एक मैं इसका पहले ही जिक्र कर रहा था, बहुत साधारण क्षेत्र रक्षण देखने को मिला आज मूसा 11 चाडोरा की ओर से। अभी तक का केवल 10 चौके छोड़े हैं, 10 कैच छोड़े हैं अभी तक। आसान नहीं रहता इस बड़े मैच पर कैचेस छोड़ना। एक कैच टीम को मैच जितवा सकती है, न केवल मैच बल्कि टूर्नामेंट जिता सकती है। आबिद चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आसिफ ने हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात रो बिशीर। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 118 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 18वां ओवर इस समय चल रहा है। 2 गेंदें हो चुकी है। आबिद आक्रमण कर रहे हैं और द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए नियार करेंगे सामना। चले एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाह रहे थे लेकिन उतना समय नहीं मिला इस गेंद पर। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी तेजी की तरफ आई, गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 119 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 18वां ओवर इस समय जारी है। इसके बाद अभी 12 गेंदों का आना बाकी है। अब बस से ट्रैकिंग एंड पर आ चुके हैं आसिफ। आसिफ एक होनहार बल्लेबाज है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी अभी तक। शेख आबिद चली ओवर द विकेट, बड़े शॉट के लिए गए लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद चली गई मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज कैरन पोलार्ड को। सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 120 रन 8 विकेट के नुकसान पर। ये डीपीएच के ओनर है
आबिद शेख चले एक बार फिर से नैयार के लिए, इस बार उठाकर खेलते हैं इस गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीचों बीच में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। गेंद थोड़ी सी फंबल होती हुई, तब तक बल्लेबाज ने दूसरा रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जब आप पहला रन तेजी से लेते हैं तो प्रभाव फील्डर के ऊपर पड़ता है और उसी का लाभ उठाया यहां पर बल्लेबाजों ने। स्कोर इन 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 122 रन 8 विकेट के नुकसान पर। शेख आबिद चले नैयार के लिए ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है लेकिन दर्शक बन के रह गए। गेंद सीमा रेखा से पार छोड़ने के लिए आपके बाहर नैयार ने धागा खोल दिया, एक बड़ा छक्का जड़ दिया मिड विकेट के क्षेत्र में छोड़ने के लिए। स्कोर इन 6 रन के साथ बढ़ता हुआ 128 रन 8 विकेट के नुकसान पर। लगातार अब बड़े शॉटों का चयन करना होगा 18 ओवर की समाप्ति के बाद। अब केवल यहां से 12 गेंदें बची है। अब किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे यह देखने वाली बात होगी। गेंदबाज राहुल पिछली चले अराउंड द विकेट, सामना करेंगे आसिफ, चले शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, मिड ऑफ के क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। दूसरे रन के लिए भागना चाह रहे थे नैयार लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छी क्षेत्र रक्षण वहां पर लॉन्ग ऑफ पर। स्कोर इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ 129 रन 8 विकेट के नुकसान पर। राउफ बशीर इस समय आक्रमण कर रहे हैं अपने टीम के लिए। अब सामना करेंगे नैयार, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, टप्पे के साथ गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात आबिद शेख जो कि कैप्टन है इस टीम के। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 130 रन। इस बार बड़े शॉट के लिए गए हैं मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात लेकिन रोकने में असफल रहे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अपनी टीम के लिए जिसकी आवश्यकता है यहां पर। अब केवल 9 गेंदें बची है। स्कोर 134 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़े शॉट के लिए गए थे कैरन पोलार्ड लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ कि बल्ला हाथ से छिटक गया वहां पर। डीपीएच का ऑनर इस समय बल्लेबाजी करते हुए और आसिफ ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी अभी तक। 2 बड़े छक्के लगाए, आसान नहीं रहता इस बड़े मैदान पर छक्के लगाना। अब केवल एक गेंद बची है इस ओवर की, 19वां ओवर, 18वां ओवर इस समय प्रगति पे है। 2 गेंदें बची है, 19वां ओवर इस समय जारी है। स्कोर 134 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब सारे निगाहें रहेंगे आसिफ पर कि वो कुछ आक्रमण शॉट्स लगाने होंगे यहां पर अपने टीम के लिए। राउफ बिशी चले अराउंड द विकेट, उठाकर मारना चाह रहे थे लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद चली गई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अभी भी 1 गेंद शेष है इस ओवर की। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 135 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 7 गेंदों का खेल बचा है। नैयार और आसिम इस समय बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए, डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस के लिए। इस बार बड़े शॉट के लिए गए मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। राउफ बशीर एक दिग्गज गेंदबाज है, ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे अपनी टीम के लिए। तो इसी के 7 ओवर की समाप्ति, 19वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 136 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 6 गेंदों का खेल बचा है। कितने रन जोड़ पाएंगे अब ये बल्लेबाज देखने वाली बात होगी। डीपीएच के कैप्टन ने कहा था हम 170-180 रनों का लक्ष्य देना चाहेंगे विपक्षी टीम को, लेकिन उसमें बिल्कुल वो असफल रहे। आज केवल 136 रन ही बना पाई और अभी भी 6 गेंदों का आना बाकी है। हैदर फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लगातार कमेंट्स में लिख सकते हैं कि व्यूअर्स कितने रन जोड़ पाएंगे ये 2 बल्लेबाज। इस वक्त का स्कोर है 136 रन
अब केवल 6 गेंदें बची है। गेंदबाजी थमा दी गई है सजाद के हाथों में। व्यूअर्स आप कमेंट्स में लिखिए कितने रन बना पाएंगे ये बल्लेबाज। सजाद चले इस बार बड़े शॉट के लिए जहां गए थे, लेकिन गेंद थाई पे लगने के बाद गई है। गेंदबाज के फालू थ्रो में 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज। इंद्राबी जुल्करनैन लिख रहे 150 टोटल रहेगा। आप लगातार कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कितना प्रोजेक्टेड स्कोर बना पाएंगे ये बल्लेबाज। ये देखने वाली बात होगी। स्कोर इस समय 137 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 5 गेंदें बची है। अब कैरन पोलार्ड आए हैं बल्लेबाजी पर। आसिफ सामना करेंगे सजाद का। शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाह रहे थे इस बल्ले को, लेकिन गेंद और बल्ले में पूरी तरह से संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। लून दानिश लिख रहे 146 रन बना पाएगी। रोमियो लिख रहे 145 रन और एबेल मोगरे लिख रहे 147 रन। सजाद चले उठाकर मार दिया इस गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से। वहां पर मेडॉफ का खिलाड़ी आ चुका है। 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज आसिफ। अपने ओर से लगातार बड़े शॉटों का प्रयास करते हुए आसिफ, लेकिन गेंदबाजी कुछ उच्च कोटि की हो रही है। लोन एक बार लिख रहे 150 का आंकड़ा पार कर पाएगी डीपीएच की टीम। जी हाँ, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। क्या अगर कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिले तो निश्चित रूप से बना सकते हैं। सजाद बिन मोहम्मद, शिबीर शेख लिख रहे 149 रन। फारूक अहमद डार लिख रहे 148 रन। शिबीर शेख मेरे कजन है, वो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज नियार को। दानिश बशीर लिख रहे 144, मीर माजिद लिख रहे 148, आशिक हुसैन लिख रहे 142। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। इस समय स्कोर हो चुका है 139 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आप केवल 2 गेंदें बची है इस ओवर की। शेख बशारत बशीर लिख रहे 145 रन। सजाद चले आसिफ के लिए। शॉर्ट पिच की इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। दूसरे रन के लिए भागे। एक तो यहां पर रन आउट के रूप में और 1 विकेट गंवा दिया है डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस ने। रन लेना चाह रहे थे आसिफ, लेकिन बिल्कुल भी तैयार नहीं थे नियार। तो नियार निराशे कदमों के साथ पवेलियन की ओर जाते हुए। आशिक खोड़ा लिख रहे 143 रन। मीर एजाज लिख रहे 142। संजू सजाद साजिद लिख रहे 146 रन। इस समय स्कोर है 140 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 1 गेंद बची है, तो कितने रन जोड़ पाएंगे। दानिश बशीर लिख रहे 140 रन। शमीम अहमद लिख रहे कि अंतिम गेंद पर छक्का रहेगा। 151 रनों की एक अच्छी साझेदारी बनाई इन 2 बल्लेबाजों ने, लेकिन अंत में नियार रन आउट के रूप में आउट हो चुके। मीर बुरहान लिख रहे 144 रन। दानिश बशीर लिख रहे यहां पर चौका आएगा इस गेंद पर। रहतर नदीम लिख रहे 144 रन। जी हाँ, बिल्कुल अगर यहां पर बड़ा शॉट देखने को मिलेगा तो बिल्कुल 144 146 तक पहुंच सकती है डीपीएच की टीम। फिलहाल क्रिकेट में अगर मगर का काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। अंतिम गेंद आनी बाकी है इस इनिंग की। ये इस इनिंग की अंतिम गेंद रहेगी। सजा चले निकल कर गए इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात और एक आसान सा कैच लपका। तो यहां पर केवल 140 रन पर सिमट गई डीपीएच डोमिनेंट प्ले हाउस की टीम। केवल 140 रन ही बना पाई। अब 141 रनों का लक्ष्य रहेगा मूसा 11 चाडूरा के लिए। एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली आज मूसा 11 चाडूरा के लिए। तो आज एक बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिला। मूसा 11 चाडूरा बनाम डीपीएच डोमिनेट प्ले हाउस पारीगाम। आज दोपहर टॉस जीता है डीपीएच ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और
केवल वो 140 रन ही बना पाई और अब 141 रनों का लक्ष्य रहेगा विपक्षी टीम के लिए। अब किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे मूसा 11 चाडूरा की टीम, ये देखने वाली बात होगी। और जिस प्रकार की गेंदबाजी आज करी है मूसा 11 चाडूरा ने, अगर हम बात करेंगे जुबैर की, जुबैर ने काफी ज्यादा प्रभावित किया आज। 4 ओवर्स में 3 सफलताएं अर्जित की और रऊफ बशीर ने एक बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी आज, काफी ज्यादा प्रेरित किया आज सभी यहाँ पर खिलाड़ी को और सभी दर्शकों को। अब डीपीएच केवल 140 रन ही बना पाई, अब 141 रनों का लक्ष्य रहेगा मूसा 11 चाडूरा के लिए। ये हम अंतराल के बाद आपसे फिर जुड़ेंगे। आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ जुड़ते रहिए। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का हिस्सा है। तो अब अंतराल के बाद हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।